साल 2022 का सफर अब पूरा होने वाला है और नया साल 2023 अपनी आशाओं को लेकर बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन बीता हुआ साल कैसा रहा? 2022 के पन्नों को पलट कर देखें तो 2022 कई बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल करने वाला साबित हुआ। वैज्ञानिक तौर पर देखें तो 2022 में कई बड़ी बड़ी सफलताएं मिली, जैसे सैटर्न के रिंग्स की असली वजह का पता चलना और JWST द्वारा पहली इमेज हम तक पहुंचाना, जिससे हमें तारों के फॉर्मेशन के बारे में एक नई जानकारी मिली। तो शुरू करते हैं 2022 की शानदार जर्नी को। अंतरिक्ष विज्ञान में दुनिया की सबसे बड़ी घटना जो साल 2022 में हुई, वो है दुनिया की सबसे अत्याधुनिक टेलीस्कोप का सफलतापूर्वक काम करना। इस टेलीस्कोप ने 12 जुलाई 2022 को स्पेस की पहली तस्वीर दुनिया के सामने रखी, जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक हाईली डिटेल्ड इमेज द आइकॉनिक पिलर्स ऑफ क्रिएशन को कैप्चर किया। इस इमेज में नए सितारे जो हाई डेंस गैस और डस्ट क्लाउड के पीछे फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहे थे। इससे पहले भी हबल टेलीस्कोप ने इन पिलर्स को कैप्चर किया था, लेकिन उस इमेज में इतना डिटेल नहीं था जितनी JWST द्वारा ली गई इमेज में थी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के NICR कैम यानी नियर इंफ्रारेड कैमरा ने न्यू बॉर्न स्टार्स की इमेज, जो डस्टी पिलर्स के भीतर होने के बावजूद भी इतनी डिटेल्ड इमेज कैप्चर करके हमको दी। JWST द्वारा ली गई इतनी डिटेल्ड इमेज साल 2022 की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। सैटर्न की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली इसकी रिंग्स के निर्माण को लेकर वैज्ञानिकों के बीच एक बड़ा बहस का मुद्दा बना हुआ था, लेकिन साल 2022 में सैटर्न के रिंग के निर्माण की असली वजह पता कर पाए। हैरानी की बात है ना कि 2022 से पहले वैज्ञानिक सैटर्न की रिंग्स की सही व्याख्या नहीं कर पा रहे थे और न ही इसके निर्माण को लेकर हमारे पास कोई अच्छी खासी जानकारी थी। लेकिन 15 सितंबर 2022 में साइंस जर्नल में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 10 करोड़ साल पहले जब धरती पर डायनासोरस का राज था, तो सनी ने अपने एक आईसी मून को अपनी ग्रेविटी के कारण अपनी ओर खींच लिया ताकि वह अपने चारों ओर घने रिंग्स बना सके। और इसके लिए सैटर्न ने अपने आईसी मून क्रिसलिस को इतनी तेजी से खींचा कि वह सनी से टकराकर बिखर गया और तेज टकराने के कारण उस मून के आईसी रॉक अंतरिक्ष में फैल गए और एक ग्रेविटी में बंधकर एक रिंग के रूप में सनी के चारों ओर इकट्ठा हो गए और सनी की खूबसूरती में 4 चांद लगाने लगे। सैटर्न की इस खूबसूरती के पीछे एक आईसी मून क्रिसलिस, जिसे सैटर्न ने मार दिया, और वही आज हमें रिंग के रूप में दिखाई देता है और सैटर्न की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। ब्लैक होल एक लंबे समय से हैरान कर देने वाला कॉन्सेप्ट रहा है, क्योंकि ब्लैक होल में फिजिक्स का कोई भी लॉ काम नहीं करता। ब्लैक होल ग्रेविटी की एक ऐसी रिंग है जहां से लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती। कोई भी चीज जो इसके अंदर जाती है वो कभी वापस नहीं आती। लेकिन ब्लैक होल में जाने वाली चीजें आखिर जाती कहाँ हैं? जब साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि ब्लैक होल जिस मैटर को निगलता है वो एक कुएं के जरिए व्हाइट होल की तरफ ले जाता है और व्हाइट होल उस मैटर को पार्टिकल वेव और रेडिएशन के रूप में अंतरिक्ष के दूसरे किनारे पर बाहर फेंक देता है। और वैज्ञानिकों ने ये भी पता लगाया कि ये दोनों ब्लैक होल और व्हाइट होल एक दूसरे से वर्म होल के जरिए जुड़कर एक ब्रिज बनाते हैं, जिसे आइंस्टाइन रोजेन ब्रिज कहते हैं। वर्म होल स्पेस टाइम में एक पाइप की तरह काम करता है और ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वर्म होल स्पेस में एग्जिस्ट करता है और हो सकता है कि हम उन्हें देख भी चुके हों लेकिन हम उन्हें पहचान न पाए हों। और मे भी ये पॉसिबल है कि वर्म होल की प्रेजेंस एक ब्लैक होल के अंदर हो सकती है, जो कई हजार लाइट ईयर्स की दूरी को कुछ ही क्षणों में तय करा सकती है और टाइम ट्रेवल को आसान बना सकती है। अभी वर्म होल और व्हाइट होल की कुछ थियोरीज हैं जो प्रिडिक्ट करती हैं कि ये वाकई में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इन फ्यूचर ये पॉसिबल हो सकते हैं। जून 2021 जब चाइना ने एक आर्टिफिशियल सन का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उसने सूरज का 101 सेकंड के लिए 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्राप्त किया। लेकिन साल 2022 में एक और एक्सपेरिमेंट किया, जिसे एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक EAST नाम दिया। इस एक्सपेरिमेंट में एक बड़े रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए उसी तरह की एनर्जी को प्रोड्यूस किया गया जिस तरह की एनर्जी सूरज पैदा करता है। और इस एक्सपेरिमेंट में आर्टिफिशियल सूरज ने 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को 1056 सेकंड तक कांस्टेंट रखा, जो सूरज के तापमान से 10 गुना ज्यादा था। और इससे पहले ये रिकॉर्ड 101 सेकंड का था।
चाइनीज साइंटिस्टों का कहना है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर से एक इन्फिनाइट क्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है और हम एक नए युग में कदम रख सकते हैं। बट आपको क्या लगता है? लास्ट वीडियो में हमने बताया कि कैसे धरती पर एस्टेरॉयड के टकराने का खतरा बना ही रहता है। कभी भी कोई भी एस्टेरॉयड धरती से टकरा सकता है। इसके लिए जुपिटर जो हमारा बॉडीगार्ड है और ब्लू कॉलर डीप कोर ड्रिलर्स की टीम जो एस्टेरॉयड पर नजर बनाए रखती है और हमें अब तक बचाते आ रहे हैं। लेकिन नासा ने हाल ही में एक बड़ी सफलता हासिल की है एस्टेरॉयड को रोकने में। 26 सितंबर 2022 नासा का डार्ट सैटेलाइट मिशन जिसने एक एस्टेरॉयड डिमॉर्फोस को निशाना बनाया। ये मिशन पृथ्वी की ओर आने वाले एस्टेरॉयड को रास्ते में ही खत्म करने के लिए बनाया गया है। इस मिशन की सफलता से पृथ्वी को एस्टेरॉयड से बचाने में मदद मिल सकती है। डार्ट मिशन में पृथ्वी से 11 मिलियन किलोमीटर दूर एक एस्टेरॉयड डिडीमोस का एक चांद एस्टेरॉयड डिमॉर्फोस जो 160 मीटर डायमीटर का था, जो अपने बड़े एस्टेरॉयड डिडीमोस की परिक्रमा करता था। डार्ट ने उसे सीधे हिट करके उसे तबाह कर दिया। इस मिशन में डार्ट स्पेसक्राफ्ट का मास लगभग 570 केजी और डिमॉर्फोस का मास लगभग 5 बिलियन केजीएस था। वैसे इस एस्टेरॉयड से कोई खतरा तो नहीं था, बस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए इस एस्टेरॉयड को निशाना बनाया गया और इस साल का ये मिशन मानव जाति को बचाने का एक अहम मिशन साबित हुआ। वीडियो कंटिन्यूज इन 2023 एंड गुड बाय 2022।